प्यारे छात्रों नमस्कार। एक बार पुनः इंग्लिश का पहला पार्ट द एन्चेंटेड पूल लेकर आपके बीच में मौजूद हुआ हूँ, उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि मैं आपको अबाउट द लेसन कल आपको पढ़ाया था और मैंने इसके बारे में बताया था कि इस पार्ट में क्या है। तो मैं बताऊं कि जैसे पांडवों को वनवास हुआ था और उस वनवास में जैसे पांचों पांडव प्यासे थे, जिसमें से चार भाई जो है उनके युधिष्ठिर के चार भाई भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पानी की तलाश में एक एक करके गए थे जंगल में और वापस लौट करके नहीं आए थे, जिसमें युधिष्ठिर को बड़ी चिंता थी और उनके बारे में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि अभी तक वो लौट के क्यों नहीं आए, क्योंकि चारों भाई गए थे लेकिन वापस नहीं आ पाए थे। जिस तरह से युधिष्ठिर काफी ज्यादा चिंतित थे और इस चिंतित होने के कारण युधिष्ठिर के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, तरह तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे, जो कि आपको आगे हम पढ़ाते हैं। देखिए, युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स, वेटेड में प्रतीक्षा किए, इन एंग्जाइटी में चिंतित होकर, थर्स्ट में प्यासे। युधिष्ठिर अपने भाइयों का प्यास में और चिंतित होकर प्रतीक्षा किए। यूं कह सकते हैं कि युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर अपने भाइयों का चिंतित और प्यास में प्रतीक्षा किए। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, क्या वे सब्जेक्टिव में शिकार हो जाना या अधीन हो जाना, टू कर्स, एक कर्स माना अभिशाप या श्राप। कह रहे कि कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, क्या वे किसी अभिशाप या श्राप के अधीन हो गए, यानी शिकार हो गए, यानी उनको कोई श्राप तो नहीं लग गया। उसके बाद से कह रहे आर दे, क्या वे स्टिल में अब भी वांडिंग में भटक रहे हैं, अबाउट इन द फॉरेस्ट, जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। क्या वे आर दे, क्या वे अब भी जंगल में पानी की तलाश में भटक रहे हैं। कैन दे हैव फाइंटेड में मूर्छित हो जाना। कैन दे, क्या वे फाइंटेड में मूर्छित हो गए, आर में या डाइड ऑफ थर्स्ट, प्यास से मर जाना, प्यास से क्या हो जाना, मर जाना, यानी हो जाएगा कैन दे हैव फाइंटेड आर डाइड ऑफ थर्स्ट, क्या वे प्यास से मर गए हैं या मूर्छित हो गए हैं, यानी प्यास के कारण मर गए हैं या मूर्छित हो गए हैं। अनेबल टू बियर दिस थॉट, बियर में सहन करना, अर्थात में विचारों को, अनेबल टू बियर दिस थॉट, इन विचारों को सहन करने के कारण, सहन न करने के कारण, इन विचारों के सहन न करने के कारण, एंड ड्राइवेन, प्रेरित होकर, बाय एन ओवर पावरिंग, तीव्र, अति, बहुत अधिक, कह रहा है कि एंड ड्राइवेन बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और तीव्र प्यास से व्याकुल होकर, या तीव्र प्यास लगने के कारण कह सकते हैं, या तीव्र प्यास से व्याकुल होकर, ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया, दैट प्रतीक्षा करना छोड़ दिया, एंड स्टार्टेड आउट, और चल दिए, टू लुक फॉर, ढूंढने के लिए, फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल, अपने भाइयों को और तालाब को, और ही गिव अप वेटिंग, उन्होंने प्रतीक्षा करना त्याग दिया, छोड़ दिया, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल, और वह और अपने भाइयों और तालाब को ढूंढने के लिए निकल पड़े, अपने भाइयों और तालाब को ढूंढने के लिए क्या करके निकल पड़े। होपिंग दैट, इस आशा में, इस उम्मीद से कि ही माइट फाइंड देम, फाइंड में ढूंढ निकालना, कि वह उनको ढूंढ लेंगे, वह उन्हें क्या करेंगे, ढूंढ लेंगे। युधिष्ठिर प्रोसीड माने आगे की ओर बढ़े, इन द डायरेक्शन, उसी दिशा में, हिज ब्रदर, उनके भाई हैड टेकन, गए थे। युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े जिधर उनके भाई गए थे, यानी युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े जिधर उनके भाई गए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और चलते रहे, थ्रू द टेक्स्ट, उसी रास्ते पर, थ्रू मैंने से होकर गुजरना होता है, एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू द टेक्स्ट, और उसी रास्ते पर चलते रहे, फुल ऑफ विल्ड, जो भरा था, विल्ड बियर या वाइल्ड बियर, बियर मैंने भालू, जंगली भालू से, एंड स्पॉटेड डियर,
स्पॉटेड का मतलब होता है चितकबरे, डियर में हिरन, चितकबरे हिरन, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड, और बड़ी जंगली चिड़ियों से। कह सकते हैं कि एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और थ्रो ट्रैक्स, और वे उसी रास्ते पर चलते रहे जो फुल ऑफ विल्ड बियर, जो जंगली भालू, एंड और चितकबरे हिरन, स्पॉटेड डियर, चितकबरे हिरन, और बड़े जंगली चिड़ियों से फूल में भरा हुआ था। यानी वह रास्ता खतरनाक जानवरों से भरा हुआ था। एंड टिल ही केम अपॉन ए, तब ही मने वह, केम मने आ गए, अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, मीडो मने चरका या घास का मैदान। कह रहे कि टिल, तब ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, तब वह एक सुंदर हरे चारागाह, हरे भरे चारागाह या मैदान में आ गए। तब तक वह ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, तब वह सुंदर हरे भरे मैदान में के मने आ गए। अराउंड ए पूल ऑफ क्लीन वाटर, वह मैदान स्वच्छ पानी के तालाब के चारों ओर से घिरा हुआ था। यानी वो जो तालाब था उसके चारों ओर घास के मैदान थे। बट लेकिन when he saw his brothers, लेकिन जब he saw his brother, अपने भाइयों को देखे, lying there, वहां पड़े हुए, फ्लैग पोल्स, झंडे के खंबे के समान। But when he saw his brothers like their flag poles, लेकिन जब वह अपने भाइयों को वहां झंडे के खंबे के समान लेटे हुए यानी पड़े हुए देखे, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, रिस्ट्रेन में रोकना, ग्रीफ में कष्ट, अनेबल में असमर्थ होकर के, अयोग्य होकर के, तब वह अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अपने दुख को रोकने में असमर्थ होकर, अपने दुख को, कष्ट को रोकने में असमर्थ होकर, या दुख को रोकने में असमर्थ होने के कारण ही लिफ्टेड हिज वॉइस, वह अपने आवाज को लिफ्ट में उठा दिए, अपने मुंह को खोल दिए, मतलब आवाज को निकाल दिए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, वह अपनी आवाज को निकाले, एंड वेप्ट, और जोर जोर से रोने लगे। प्यारे छात्रों, हम बाकी इसका अगला पार्ट कल लेके मिलेंगे। नमस्कार।